चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं, वहीं कांग्रेस भी मुश्किलों के घेरे में लिपटी नजर आ रही है। हमारी असुर्रा शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है, नफरत भरी असुर्रा शक्ति। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को असेसमेंट ईयर 2014-15 से 2016-17 के लिए 1745 करोड़ का नोटिस थमाया है। इस नोटिस के साथ आयकर विभाग ने कांग्रेस को 3567 करोड़ रुपए के नोटिस दिया है। कांग्रेस ने बताया कि शुक्रवार को आयकर विभाग से मिले नोटिस में 1823 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा गया है। कांग्रेस सूत्रों ने कहा है कि उसे आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिला है, जिसमें असेसमेंट ईयर 2014 से 15 में 663 करोड़ रुपए, 2015 से 16 में करीब 664 करोड़ रुपए और 2016 से 17 में करीब 417 करोड़ रुपए का नोटिस थमाया गया है। उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स के अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली टैक्स में छूट को खत्म कर दिया है और पूरा जमा पैसे पर टैक्स लगा दिया है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि जांच एजेंसियों द्वारा छापे के दौरान कांग्रेस के कुछ नेताओं से जब्त की गई डायरियों में की गई थर्ड पार्टी एंट्री पर भी कांग्रेस पर टैक्स लगाया गया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा है कि उसे आयकर विभाग से नोटिस मिला है, जिसमें करीब 1823 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा गया है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने पिछले साल संबंधित टैक्स की मांग के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपए निकाले हैं। आइए सुनते हैं कांग्रेस को मिली नोटिस पर यूपी कांग्रेस प्रेसिडेंट अजय राय ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से ये खत्म करने की योजना है, कैसे भी कांग्रेस कमजोर हो जाए, समाप्त हो जाए, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो लगातार राहुल गांधी जैसे नेता हैं, जो लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता हैं, जो लगातार प्रियंका जी हमारी नेता की चीज़ों को उठाती रहती हैं। तो अब ये सब चीज़ों को दबाने के लिए कांग्रेस का खाता फ्रीज कर देना, पूरी तरीके से इनकम टैक्स की नोटिस देना, ये दिखाता है कि दुर्भाग्यपूर्ण रवैये से आप काम कर रहे हैं और कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते हैं। पर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, एक लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कांग्रेस को किसी चीज़ की कमी आने नहीं देगा कि कार्यकर्ता तन मन धन से अपना काम करेगा, चाहे ये कुछ भी कर लें, खाता सीज कर लें, इनकम टैक्स की नोटिस दे दें, किसी भी तरीके से उतर जाएंगे। ये लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी और निश्चित तौर से 2024 में इनको भगाकर यहाँ पर अमन चैन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस ने आयकर विभाग द्वारा जारी 135 करोड़ रुपए की वसूली नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में सोमवार यानी 1 अप्रैल को सुनवाई होने की संभावना है। कांग्रेस नेताओं ने तर्क दिया है कि अन्य डायरियों में भाजपा नेताओं के नाम वाली इस तरह की थर्ड पार्टी की एंट्री पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने भाजपा पर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान टैक्स टेररिज्म में शामिल होने और प्रमुख विपक्षी दलों को आर्थिक रूप से पंगु बनाने का आरोप लगाया है। वहीं हाईकोर्ट से लगा झटका, इससे पहले गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्टी को झटका दिया था। जी हां, अदालत ने टैक्स अधिकारियों की ओर से उनके खिलाफ 4 साल की अवधि के लिए टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू करने की चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि कांग्रेस के खातों में कई बेहिसाब लेन देन हैं। आयकर विभाग के पास उनके रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग की कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत मौजूद थे। इसके आधार पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मौजूदा मामला साल 2017 से 2021 तक का है। वहीं इस मामले पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस के खिलाफ बड़ी बातें कही। आइए सुनते हैं। No, if you don't pay IT notice, you will also receive. If I don't pay, I will also receive. If somebody doesn't pay, what is as per the law of the land, if somebody doesn't abide by the law of the land, he will get the notice. The allegation is that they are targeting. They are targeting opposition parties. There is no question of have you given to other parties like TMCs and SP. No, Congress party. They are from that Young India to National Herald, all these, they are involved in it, in the scam. That's why there may be some issue. IT has given notice, I don't know about it. ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।